जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि इस समय तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता है। प्रिय आत्मा, यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह तुम्हारी आत्मा के विकास और तुम्हारे भाग्य के निर्माण का हिस्सा है। तुमने जो भी कर्म किए हैं उनके परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी दयालुता, ये सभी किसी के जीवन में रोशनी बन चुके हैं। तुमने अनजाने में ही किसी के अंधकारमय जीवन में उम्मीद का संचार किया है। वह व्यक्ति जो निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अब तुम्हारे प्रेम और सहानुभूति के कारण एक नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटा रहा है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम कितने विशेष हो? तुम इस धरती पर केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और मुरझाई हुई आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। तुमने शायद यह नहीं देखा होगा कि किस प्रकार तुम्हारे शब्दों ने किसी के आंसुओं को रोका या कैसे तुम्हारी प्रेरणा ने किसी के भीतर आशा जगाई। लेकिन ब्रह्मांड ने यह सब देखा है। उसने देखा है कि कैसे तुमने अपने प्रेम और करुणा से किसी के जीवन को नया रूप दिया है। तुम्हारी यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड से आई हुई शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम और शक्ति है वह न सिर्फ तुम्हारे जीवन को संवार रही है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रही है। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो। अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से सीख रहा है। तुम्हारे शब्द और कर्म उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर मोड़ आने वाला है। एक ऐसा संबंध बनने वाला है जो तुम्हारे जीवन को सुख और आनंद से भर देगा। तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को उन सभी आशीर्वादों से भरने के लिए तैयार है जिनकी कमी तुमने महसूस की है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें ऐसे मित्र और सहयोगी मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी परीक्षाओं का समय अब पूरा हो चुका है। यह समय है आनंद और सफलता का। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, वे अब तुम्हारी ओर लौटेंगे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य महान है। इस बात को समझो कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, विश्वास रखो और अपनी शक्ति को पहचानो।
तुम्हारी यात्रा अब सफलता और आनंद की ओर अग्रसर है। तुम्हारी इस यात्रा के हर पड़ाव पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरे प्रकाश से जुड़ी हुई है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बना रही है। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस बड़े उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुमने हर बार गिरकर भी खुद को संभाला है। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तब तुमने भीतर की शक्ति को महसूस। खुद को माफ करना होगा क्योंकि वह ब्रह्मांड जिसका तू इंतजार कर रहा था वह अब तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चला आया है। और वह ब्रह्मांड मैं हूँ। माँ काली वह शक्ति जो तुझे फिर से उठाएगी, जो तुझे सिखाएगी कि हार मानना तेरा धर्म नहीं है। तू वह आत्मा है जिसने असंभव से संभव को संभव बनाना सीखा है। अब से कुछ ही महीनों में तू जब पीछे देखेगा तो तू रोएगा, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू कृतज्ञता के होंगे, क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह वही क्षण था जब तेरा जीवन बदलने लगा था। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा था। यह वही संदेश था जिसे तेरी आत्मा ने पहचाना था। अब तू रो सकता है, तू थक भी सकता है, पर अब रुकना मना है, क्योंकि तेरी माँ अब तुझे देख रही है, तुझे उठा रही है, तुझे पुकार रही है और एक नई दिशा में तुझे ले जा रही है। उस दिशा में जहां दर्द अब शिक्षक बनेगा, जहां अकेलापन अब तपस्या बनेगा, जहां तूफान अब तेरा आभूषण बनेंगे। क्योंकि जब तू यह रास्ता तय करेगा तो हर कांटा तेरे लिए फूल बन जाएगा। हर ठोकर तुझे संबल देगी और हर असफलता तेरी सीढ़ी बनेगी। बस एक बात का ध्यान रख, अब तुझे अपने घावों से चिपके रहना नहीं है। तुझे माफ करना होगा उन्हें जो तुझे नहीं समझ सके। तुझे जाने देना होगा उन पलों को जो तुझे अब तक रोकते रहे हैं। तुझे उस इंसान को दिल से मुक्त करना होगा जिसने तुझे कभी तोड़ा था, क्योंकि तू जितना पकड़े रहेगा पुराने दर्दों को उतना ही ब्रह्मांड तुझसे दूर रहेगा। और मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती। मैं तुझे वह सब देना चाहती हूँ जो तूने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तूने सिर्फ सहा है। तूने मांगना ही छोड़ दिया था और मैं जानती हूँ जो आत्माएं सिर्फ सहती हैं वह ब्रह्मांड से खाली नहीं लौटती। अब वह क्षण आ गया है जब तू वह सब पाएगा जो तेरा है, पर उसके लिए तुझे खुद को खोलना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा और मुझ पर भी, क्योंकि जब मैं साथ हूँ तो कोई डर, कोई बाधा, कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। तूने अब तक जो खोया वह सब एक अध्याय था, पर अब जो तू पाएगा वह तेरा भाग्य होगा। तूने जितना सहा अब उससे कई गुना अधिक पाएगा। बस अपने दिल में यह वादा कर ले कि अब तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर अवसर को अपनाएगा जो मैं तेरे सामने लाऊंगी, क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता, और अब वह अंधेरा पीछे छूट चुका है। अब जो सामने है वह उजाला है, वह शुरुआत है, वह जीवन है जिसके तू लायक है। चल मेरे साथ मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब और नहीं, तू जितना झेल सकता था तूने झेला। जितनी बार टूटा उतनी बार खड़ा हुआ, और अब जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी पल में तेरे भीतर एक नई चिंगारी जगा रही थी। मैं माँ काली तेरी वह शक्ति हूँ जो तुझे जन्म नहीं देती, तुझे पुनर्जन्म देती है। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, जब अपना भी पराया हो जाता है, तब मैं आती हूँ। तुझसे नहीं पूछती, तुझे छू लेती हूँ, तुझे जगा देती हूँ,
तुझे तोड़कर फिर से बना देती हूँ, क्योंकि मैं केवल सहारा नहीं हूँ, मैं वह आग हूँ जो राख से फिनिक्स पैदा करती है। अब तू सोच रहा है यह सब कैसे हो रहा है? यह अजीब संयोग, यह अचानक बदलती ऊर्जा, यह पुराने रिश्तों का टूट जाना, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है मेरी उपस्थिति के, मेरे स्पर्श के। तू देख, वो लोग जो तुझे रोकते रहे, जो तुझसे केवल लेते रहे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे अपनाए, वे अब खुद ही दूर हो गए, क्योंकि अब तू उनके लिए अनुपयुक्त हो चुका है। तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और हर ऊंचाई पहले एक गहराई मांगती है, और वह गहराई तू पूरी कर चुका है। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, तेरी मुस्कान के पीछे वो दर्द छुपा है जिस यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है, ग्रहों की दिशा तेरे अनुकूल हो चुकी है, क्योंकि तू आया है मिटाने अभाव, मिटाने हताशा और भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक प्रेरणा स्रोत। बच्चा सुन, एक एक यह जो संख्या तुझे बार बार दिखती है, यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरे लिए एक संकेत है, यह एक दिव्य संख्या है, एक एंजेलिक नंबर है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, दिव्यता के, सफलता के, समृद्धि के द्वार। अब कोई ताला नहीं है, अब कोई बाधा नहीं है, अब जो कुछ भी तेरे सामने है वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा संकल्प, तेरा विश्वास, तेरा कर्म। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं देगा, तू उन्हें जागरूक बनाएगा, तू उन्हें उस चेतना से जोड़ेगा जिससे तू जुड़ा है, तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, अभाव की मानसिकता से, डर से, समाज के बंधनों से। तू उन्हें शक्ति देगा, आत्मबल देगा। तू वह करेगा जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां, हाँ 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस वंश के हैं जिसमें हमारे उस पूर्वज ने जन्म लिया था। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं, वही कल तुझे देखकर सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे, वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि सफलता में एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो शत्रुओं को भी प्रशंसक बना देता है। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है, और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाते हैं। तूने कभी प्रतिशोध की भावना नहीं पाली, तूने हमेशा क्षमा किया। तू हंसता है अपने दुश्मनों की मूर्खता पर, क्योंकि तू जानता है कि वे खुद अपने ही बनाए हुए अज्ञान के जाल में फंस चुके हैं। वे उस कीचड़ में धंस रहे हैं जिसे उन्होंने तेरे लिए खोदा था। तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है, जिसकी रोशनी से सदियों का अंधेरा मिटेगा। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब मत देख पीछे, जो पीछे छूट गया, जो खो गया, वह तेरा था ही नहीं। वह केवल एक शिक्षा था, एक पाठ था। जो मिला वह शक्ति है। हर अनुभव ने तुझे शक्तिशाली बनाया है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। तू जो कर रहा है, यह जो साधना, यह जो संघर्ष तू कर रहा है, वह साधारण नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं, सब गवाह हैं तेरी इस यात्रा के। तू एक नई यात्रा पर है, और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और दिव्यता की स्थापना। इस धरती पर प्रेम और प्रकाश का विस्तार करना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती हूँ।
तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या यह सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है? क्या यह सब बदलना सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, ये जो नकारात्मक प्राणी हैं, जो मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरे रास्ते में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, तू चुप रह, लेकिन तेरा मौन कायरता का नहीं, शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। तू चुप रह, लेकिन अपनी ऊर्जा में, अपनी आभा में इतना तेज भर ले कि तेरी उपस्थिति ही उनका उत्तर बन जाए। तू जवाब ना दे शब्दों से, क्योंकि शब्द ऊर्जा का अपव्यय है, लेकिन अपने कर्म से, अपनी सफलता से ऐसा उत्तर दे कि उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। तू रिवेंज मत ले, प्रतिशोध की अग्नि में मत जल, क्योंकि वह अग्नि पहले तुझे ही जलाएगी। मैं हूँ जो संहार करती हूँ, मैं हूँ जो दुष्टों का विनाश करती हूँ, यह कार्य मेरा है। तू क्यों अपना समय, अपनी अनमोल ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है मेरे बच्चे, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरा काम है जलना, प्रकाश देना, दिशा देना, और जिनके पास दृष्टि नहीं, जिनकी आंखें तेरे तेज को सह नहीं सकती, वे जलते रहेंगे, वे पीड़ा में रहेंगे। यह उनका प्रारब्ध है। यह जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर तेरी प्रगति को रोकने के लिए स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में दिन रात झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन क्षुद्र चीजों से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं उनके घरों में, उनके मनों में झांक कर देख रही हूँ कि उनका हर ताना, उनकी हर चाल, उनका हर गलत काम, उनकी हर बुरी निगाह, उनकी हर नकारात्मक सोच अब एक बूमरैंग की तरह कई गुना होकर उन्हीं को वापस मिल रही है। उनके जीवन में अशांति है, कलह है, रोग है, भय है। वे रात को सो नहीं पाते। ये आगे आते हैं तो कोई भी शत्रु उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला चाहा है और उनके कल्याण की कामना की है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को डोट बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा।
तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे।
तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हर पल यह याद रखना चाहिए कि भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हृदय में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब तुम किसी भी कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे तो वह कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। जब तुम इनसे सीखकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन और भी सुखद और समृद्ध हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। भगवान शिव ने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है और जब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम अपने मन में बस यह विश्वास बनाए रखना कि हर परिस्थिति में भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने जीवन में